Welcome to MR Learning Circle. In today's video, we are going to learn about sterilization and disinfection, part 2. In the previous video, we learned about mechanical control methods and physical control methods. In this video, we will learn about chemical and biological control methods. So those who have yet not watched the video, I would recommend you all to first just go and watch part 1 of sterilization and disinfection and then continue with the second part. Let's revise some terminology that we read in last class. What do you mean by disinfection? Just give a read. It is a destruction or removal of vegetative pathogen, but not bacterial endospores. Okay. And sterilization, complete removal or destruction of all viable microorganisms. Okay, living cells, spores, acellular entities, everything is destroyed or removed. Clear? Antisepsis, chemicals applied on body surface to destroy or inhibit vegetative pathogens. ठीक है, बस ये तीनों ही मेन टर्मिनोलॉजी है. Now in today's video, we will learn about the chemical control agents and biological agents. Now let's start with chemical control agents. What are chemical control agents? Simple use of chemicals. ठीक है, अब वो कौन कौन से केमिकल्स होंगे वो देखना अभी आगे. अब ये जो केमिकल मेथड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल एजेंट्स होते हैं, वो सिर्फ डिसइंफेक्शन के काम आते हैं. अभी डिसइंफेक्शन पढ़ा ना क्या होता है, एक बार फिर से नहीं समझ आया, फिर से भूल गए हो तो एक बार रिवाइंड करके पॉज करके डेफिनेशन पढ़ लेना. ठीक, अब क्यों ये डिसइंफेक्ट करते हैं? क्योंकि दे डू नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल स्पोर्स. ठीक है, बताया था ना पहले कि क्या नहीं करते हैं, एंडोस्पोर को नहीं डिस्ट्रॉय करते हैं. ठीक है, दे डू नॉट डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स. ठीक, क्लियर. अब इस डिसइंफेक्टेंट की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करेगी? कॉमन सेंस, बिल्कुल. कंसंट्रेशन पे केमिकल के, ट्रीटमेंट कितनी देर के लिए दे रहे हैं, ड्यूरेशन, टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर है कि नहीं, और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. यही सब देखो लिखा है. द डिसइंफेक्टेंट इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, टेम्परेचर, ठीक, एंड प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. यहाँ तक कोई डाउट? देखो, अब याद रखने वाली क्या क्या चीज़ है कि ये सिर्फ डिसइंफेक्ट करता है. ठीक है, स्टेरिलाइज नहीं करता है. ठीक, क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरियल एंडोस्पोर को डिस्ट्रॉय नहीं करता है. ठीक, और 4 तरीके होते हैं जिसपे उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है. क्लियर. अब आते हैं, देखो अब कौन कौन सी केमिकल एजेंट्स हम लोग यूज करते हैं. सबसे पहले फिनोलिक्स, दूसरा एल्कोहल, फिनोलिक्स मतलब फिनॉल वही, हैलोजेंस, हैवी मेटल, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स मतलब डिटर्जेंट्स, एल्डिहाइड्स और स्टेरिलाइजिंग गैसेस. अब इनका सबका मोड ऑफ एक्शन और इनके की पॉइंट्स अब पढ़ लेते हैं एक बार. फिनॉल, अब फिनॉल्स डीनेचर प्रोटीन और डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन्स. ठीक है, क्या करता है फिनॉल्स? या तो प्रोटीन को डीनेचर कर देता है या सेल मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर देता है. उसी तरह एल्कोहल प्रोटीन को डीनेचर कर देता है और कभी कभार डिसॉल्व लिपिड मेम्ब्रेन. ठीक है, याद पढ़ते जाओ बस. हैलोजन ऑक्सीडाइज सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स और सेल प्रोटीन्स को आयोडिनेट कर देता है. हैवी मेटल्स प्रेसिपिटेट सेल प्रोटीन्स मतलब सेल प्रोटीन गायब. क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन और प्रोटीन डीनेचरेशन, ज़्यादातर के वही काम है. एल्डिहाइड का
सुनो इसका अलग है, दे कंबाइन विथ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड इनएक्टिवेट देम प्रोबेबली बाय क्रॉस लिंकिंग एंड एल्किलाइलेटिंग मॉलिक्यूल्स। अब इसमें एक नई चीज क्या आ गई, आपका न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये एक नया टर्म है, बाकी लगभग सब में सेम था। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेरलाइजिंग गैस रिएक्ट विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन टू ब्लॉक रेप्लिकेशन एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये भी थोड़ा बहुत अलग है। इसमें क्या कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ डीएनए को ब्लॉक कर रहा है और प्रोटीन को ब्लॉक कर रहा है। प्रोटीन ब्लॉक और डीएनए ब्लॉक हो जाए तो रेप्लिकेशन और एंजाइम एक्टिविटी अपने आप ही रुक जाएगी। ठीक है, तो हम लोग ने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें हुई है। सबसे पहले तो प्रोटीन डीनेचुरेशन हुआ। ठीक है, दूसरा क्या था, सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन। ठीक, तीसरा क्या था, न्यूक्लिक एसिड के साइड बाइंड करना। और फिर उसको एंजाइम एक्टिविटी रोक देना। देखो एंजाइम एक्टिविटी स्टॉप हो गई। और नेक्स्ट क्या था बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, सॉरी क्या था वो, रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। ठीक, उसकी वजह से आपका माइक्रोब जो है खत्म हो जाएगा। अब इसके की पॉइंट्स पढ़ लो। देखो ये ट्यूबरक्लोसाइडल है, मतलब ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को भी वो मार रहा है। ठीक, रिमेन एक्टिव ऑन सरफेस फॉर लॉन्ग आफ्टर एप्लिकेशन, देर तक रहता है फिनॉल्स। ठीक, एल्कोहल्स क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल होते हैं, फंजीसाइडल होते हैं, पर बट नॉट स्पोरिसाइडल, मतलब स्पोर्स को नहीं मारते हैं। कौन से स्पोर्स को, एंडोस्पोर्स होगा ये। ठीक है, और सम डिस्ट्रॉय एनवेलप्ड वायरस। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो एनवेलप्ड वायरस को भी मार देते, खत्म कर देते हैं, डिसइंफेक्ट कर देते हैं। ठीक, हैलोजेंस इन हायर कंसंट्रेशन में इवन किल स्पोर्स, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, नॉन स्पोरिसाइडल, नॉन ट्यूबरक्लोसाइडल। यूज क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेबल होते हैं और नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब एल्डिहाइड जो होता है हमारा वो स्पोरिसाइडल होता है, दैट मीन्स इट विल किल द स्पोर्स टू। स्टेरलाइजिंग गैस सेम फंक्शन होगा, पर किसके लिए यूज करते हैं, हीट सेंसिटिव आइटम्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चार्ट ही इतना सिंपल मैंने बना दिया है कि एक बार अच्छे से चार्ट को पढ़ लो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर आराम से हो जाएगा इसी चार्ट से। क्लियर, अब चलो उस पर आते हैं, एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब देखिए फिनॉल्स क्या करते हैं। फिनॉल्स बताओ किससे हो रहा था, डीनेचरिंग प्रोटीन और सेल मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन से, वही लिखा हुआ है। ठीक है, वही सब। अब वो चीज़ जो चार्ट में लिखी है वो यहाँ पे सेंटेंस में लिखी हुई है। अब इसके एग्जाम्पल्स जरूर याद करना इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल से क्या हुआ है, क्रिसॉल, जाइलेनॉल्स, ऑर्थोफिनाइल फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल्स के हो गए। तो किसी एग्जाम में आ गया कि जाइलेनॉल, हाउ डज जाइलेनॉल disinfect or how disinfect the surface, या how does xylenol or cresol, what is the mechanism of xylenol and cresol in control of microorganism, what are their functions, how do they, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, by denaturing protein, disrupting cell membrane, binding with DNA और lipid membrane डिसॉल्विंग। तो उसमें से आप कौन सा, डीनेचरिंग प्रोटीन और डिस्ट्रप्टिंग सेल मेम्ब्रेन सही होगा। ठीक, अब अल्कोहल के एग्जाम्पल देखो, इथेनॉल और आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, हैलोजेंस पे आते हैं। हैलोजन में भी वही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। हैलोजन में कैसे, ऑक्सीडाइजिंग सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक, सेल प्रोटीन्स को भी वो हो जाता था। अब आयोडीन एज अ टिंचर हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो किसी एक आयोडीन टिंचर का नाम बताओ जो बहुत कॉमनली यूज होता है।
बीटाडिन, ठीक है। बीटाडिन तो सभी ने लगाया होगा ना, चोट लगती थी तो बीटाडिन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया एक आयोडीन टिंचर का। क्लोरीन में बी एडेड टू वाटर एज गैस, हाइपोक्लोराइड और एन ऑर्गेनिक क्लोरीन डेरिवेटिव, ठीक ऐसे ही। और क्लोरीन का यूज किस कहाँ कहाँ करेंगे? म्यूनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, स्विमिंग पूल में डिसइंफेक्ट करने के लिए। जो भी म्यूनिसिपल का वाटर आ रहा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, इन सब में क्लोरीन का यूज होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आओ हैवी मेटल्स पे। हैवी मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब दे यूज टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। स्टैटिक मीन्स टू स्टॉप। और साइडल मीन्स टू किल, स्टैटिक मीन्स टू स्टॉप, याद रखना, ठीक। They are employed in specialized situation such as use of silver nitrate in the eyes of newborn infants, copper sulfate in lakes and pools. Copper sulfate lakes and pools में as an algicide यूज होता है। algicide मतलब एल्गी की ग्रोथ को रोकने के लिए। इसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या हो गया। एग्जाम्पल जरूरी है। मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, आर्सेनिक हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया। अब एक और हैवी मेटल है, उसका नाम है सिल्वर सल्फा डाइएजीन। सिल्वर सल्फर डाइएजीन, इसका यूज किस लिए होता था बर्न्स में। तो पेशेंट जल जाते हैं या बर्न पेशेंट में, उसके लिए ये होता था इसका सिल्वर सल्फर डाइएजीन का यूज, ठीक, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, केटाइनिंग डिटर्जेंट। ये क्या होता है? यूजर डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। कैसे? दे डिस्टर्ब मेम्ब्रेन एंड डीनेचर प्रोटीन। वही सब है, मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन होगा, प्रोटीन डीनेचरेशन होगा, और जो जो अलग होगा उसको याद कर लेना, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल है बेंजाइल कोनियम क्लोराइड और दूसरा सिटाइल पायरिडियम क्लोराइड। इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जरूर से याद करना, एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर चीज हर जगह, चाहे आपका ये सेशनल एग्जाम हो या आपके एकेडमिक्स हो उसमें, या कोई भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, उन सब में इम्पोर्टेंट है सब। अब नेक्स्ट क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या करते हैं? एल्डिहाइड का एग्जाम्पल क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटारेल्डिहाइड। स्टेरलाइज एज वेल एज डिसइंफेक्ट बिकॉज दे किल स्पोर्स। एल्डिहाइड में ही था ना, आपके डीएनए से बाइंड करता है, फिर रेप्लिकेशन रुक जाती है, ठीक है। ये वाला एक थोड़ा अलग है, इसको देख लो, बाकी तो सारे एक जैसे, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं स्टेरलाइजिंग गैसेस पे। स्टेरलाइजिंग गैसेस में पहली कौन सी? इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक। ये क्या करती है? दिस पेनिट्रेट्स प्लास्टिक रैपिंग मटेरियल एंड डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ फॉर्म्स बाय रिएक्टिंग विथ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन से रिएक्ट करती है तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाएगा, ठीक। यूज टू स्टेरलाइज पैकेज हीट सेंसिटिव मटेरियल्स। याद कर लेना, इजी है, बहुत इजी है। फिर वेपराइज हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकंटामिनेट एनक्लोज्ड स्पेसेस, जैसे कि सेफ्टी कैबिन्स और स्मॉल रूम। कोई चीज बंद कमरा है, एनक्लोज मतलब एक के अंदर एक बंद है, उसको डिकंटामिनेट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्यों? क्योंकि ये किसको स्टेरलाइज करता है? वैक्सीन्स को और ब्लड प्रोडक्ट्स को, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, मतलब इसको याद रखना, ठीक है। ये सारे हो गए आपके केमिकल मेथड्स, केमिकल एजेंट्स। अब आते हैं बायोलॉजिकल पे। बायोलॉजिकल में क्या होता है कि जैसे कि एक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये है थोड़ा शैतान वाला,
अब इस शैतान को मारने के लिए दूसरे एक अच्छे वाले माइक्रोब को भेजा जाए, तो ये हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, किसी केमिकल को नहीं भेजा, किसी फिजिकल मेथड से नहीं हटाया, किसी मैकेनिकल मेथड से नहीं हटाया। किससे हटाया? एक माइक्रोब को, एक पैथोजन को मारने के लिए, बुरे पैथोजन को मारने के लिए अच्छे माइक्रोब को भेजा। दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल। कैसे करते हैं? देखो यही लिखा है, एक्सपर्ट नेचुरल कंट्रोल प्रोसेस सच एज प्रेडेशन ऑफ वन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन अनदर। चाहे वो वायरस मीडिएटेड हो, चाहे अब जो भी है, या तो ये वायरस होगा तो वायरस में जाकर तुरंत मार देगा, अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो टॉक्सिन्स या जो भी रिलीज करेगा उससे दूसरा मरेगा। अब ह्यूमन पैथोजेंस को कैसे मारते हैं, कैसे किल करते हैं? बैक्टीरियोफेज की हेल्प से। ठीक है, क्योंकि फेज जो होता है वो एक लिटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से दूसरा माइक्रो की सेल वॉल डिस्टर्ब हो जाती है और फिर उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड किसने यूज किया था? लुई पैस्चर ने। ठीक है, कब? 1900s में। और ये बैक्टीरियोफेज वाला सबसे पहले किसने यूज किया था? फेलिक्स डी हेरल ने। ठीक है, किस में देखा था? बैसिलरी डिसेंट्री में। ठीक, जब उन्होंने इसको एग्जामिन किया, उससे आइसोलेट किया, तो बैक्टीरियोफेज को देखा, तो उन्होंने देखा कि बैक्टीरियोफेज जो है आपके बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिस्टर्ब कर रहा है और उसको किल कर रहा है, इसकी वजह से पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो रही है। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होगी तो बताइएगा। चलो, दोनों हो गए, केमिकल भी हो गया, बायोलॉजिकल भी हो गया। फिजिकल और मैकेनिकल पहले हो गया था। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा खत्म होता है। अब बस ये लास्ट है, एक चार्ट देख लो, फिर उसके बाद टॉपिक खत्म। देखो, माइक्रोबियल कंट्रोल मेथड्स, ठीक है। फिजिकल एजेंट में हमने पढ़ा था हीट और रेडिएशन। ठीक, रेडिएशन कैसी थी? आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में एक्सरे, कैथोड, गामा। नॉन आयोनाइजिंग में यूवी। हीट कैसी थी? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। याद है सबको? ड्राई हीट में इंसेरिनेशन, ड्राई ओवन, और मॉइस्ट में स्टीम अंडर प्रेशर और बॉइलिंग, मतलब बॉइलिंग हॉट वाटर, पैस्चराइज, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। अब मैकेनिकल में क्या पढ़ा था? फिल्ट्रेशन था, एयर को फिल्टर हो रहे थे, हेपा फिल्टर्स थे और N95 थे, वैसे लिक्विड में था। ठीक, फिल्टर था, कौन सा था वो बताओ? डेप्थ फिल्टर्स थे, मेम्ब्रेन फिल्टर्स थे ना, दोनों थे। ठीक, अब आज हम लोगों ने किस में पढ़ा? केमिकल्स में गैसेस पढ़ी, लिक्विड्स पढ़े। ठीक, लिक्विड्स में वही अपना अल्कोहल, फिनॉल, ये सब। नेक्स्ट हमने गैसेस पढ़ी। ठीक है, बायोलॉजिकल में प्रेडेटर, वायरस, टॉक्सिन। क्लियर? अब देखो, सब में लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करना, आराम से इस चार्ट को बनाना, देखना। अब ये हीट क्या कर रही है? ड्राई हीट, स्टेरिलाइजेशन और स्टेरिलाइजेशन, ये भी दोनों। ड्राई हीट ने पूरा क्या किया? स्टेरिलाइजेशन किया। ठीक, स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन का डिफरेंस हमेशा याद रखना। मॉइस्ट हीट में स्टीम अंडर प्रेशर ने क्या किया? स्टेरिलाइजेशन किया, और ये अबव 100, मतलब ये 100 डिग्री टेम्परेचर वाले ने डिसइंफेक्ट किया। ठीक है, अबव 100 ने स्टेरिलाइज किया, 100 वाले ने, बिलो 100 वाले ने डिसइंफेक्ट किया। उसी तरह केमिकल एजेंट गैसेस ने स्टेरिलाइज भी किया, डिसइंफेक्ट भी किया, और लिक्विड्स ने भी, ये सब एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्शन। ठीक है, ये सब चार्ट बना के देख लेना। मैकेनिकल में पूरा स्टेरिलाइज हुआ है, इसमें एंटीसेप्सिस और स्टेरिलाइजेशन हुआ। बायोलॉजिकल, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से बना लेना, वीडियो पॉज करना, चार्ट बनाना, फिर उसको एक बार रिवाइज करना, सब हो जाएगा। ठीक है, अब आज ये टॉपिक खत्म हो रहा है। कोई भी डाउट होगी, कुछ भी होगा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।